सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका दीपा त्यागी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साहित्य का पाठ 1 प्रभाती। प्रभाती एक कविता है जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। आज मैं आपको इस कविता की व्याख्या बताऊंगी, पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी। कविता शुरू करने से पहले चलिए कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय बताती हूँ। रघुवीर सहाय जिन्होंने कविता लिखी है प्रभाती, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था लखनऊ में। जी हाँ, यह है उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनकी जन्म तिथि क्या है? क्या आपको पता है? जी हाँ, आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। चलिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम कवि का परिचय कर लेते हैं। कवि का नाम क्या है प्यारे बच्चों? रघुवीर सहाय। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को और इनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990। अब आप इसके जन्म स्थान के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इनकी जो मुख्य रचना है, बहुत सी रचनाएं इन्होंने की हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख है आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए आदि। ये सब आपकी पुस्तक में भी दी गई हैं। इनको किस पुरस्कार से नवाजित किया गया? इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आशा करती हूँ आपको जीवन परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अब पाठ की व्याख्या के ऊपर चलते हैं। कविता का शीर्षक है प्रभाती। क्या होता है प्रभाती का अर्थ? क्या आप जानते हैं? प्रभात का अर्थ होता है सुबह का समय। जी हाँ, सुबह का समय यानी कि जब रात चली जाती है, सुबह हो जाती है, तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि उस समय क्या दृश्य होता है, कैसे चांद तारे लुप्त हो जाते हैं और सूर्य निकल आता है, कैसे हर जगह चमत्कार, हर जगह रोशनी, हर जगह ऊर्जा फैली होती है, कैसे नए नए फूल खिलते हैं। ये दृश्य एक जगह हमें कवि ने बताया है। वहीं दूसरी जगह कवि ये कामना करता है कि जैसे सुबह आ जाती है, रात चली जाती है, ऐसे ही हर किसी का जीवन प्रकाशमय हो, सभी के जीवन में प्रकाश आए, खुशियां आए, जैसे सुबह आती है। लेकिन सुबह के आने का क्या अर्थ है? सिर्फ दिन निकल गया, सिर्फ यही अर्थ है? जी नहीं, सुबह आने का ये अर्थ है कि जैसे एकदम सुबह सुबह सब जगह प्रकाश हो जाता है, प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। कवि चाहता है कि सभी के जीवन में भी ऐसे ही प्रकाशमय हो जाए, वो ज्योतिमय हो जाए, सभी लोग उन्नति करें, सभी लोगों का जीवन पॉजिटिविटी से भरा हो, प्रकाश से भरा हो, ऊर्जा से भरा हो। ये कवि कामना करते हैं। तो चलिए अब हम कविता की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे और मैं आपको उनकी व्याख्या बताऊंगी, जिससे कि आप इसकी जो भी पुस्तक कार्य है वो करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए सबसे पहली जो पंक्ति है उसको देखते हैं और मैं उसका आपको अर्थ बताती हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम कविता का पहला पद करते हैं। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला पद, आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। फिर से पढ़िए, आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। गिन गिन जिनको थी कटी, गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात। अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से, अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे। एक बार फिर से देंगे। आया प्रभात चंदा जग से कर चुका बात। गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात। अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। पहली पंक्ति है, आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। आया प्रभात मीन्स कि सुबह हो गई, सवेरा हो गया, सुबह हो चुकी है। और जो चंदा था ना, जो रात में चंदा निकलता है, वो बात कर चुका है, यानी कि अब उसकी टर्न ओवर हो गई है। रात को क्या दिखता है? हमें चंदा दिखता है, और जब रात चली जाती है फिर क्या होता है? फिर सूरज आ जाता है।
इसीलिए कहा है कि चंदा जो है वो जग से बात कर चुका है, यानी कि अब उसके जाने का समय हो गया है, क्योंकि सूरज की किरणें आ गई हैं। गिन गिन जिनको कटी थी किसी की दीर्घ रात, यानी कि आपने देखा होगा जब रातें लंबी लंबी होती हैं, आपने कई बार सुना भी होगा कि हम कहते हैं कि अरे रात तो इतनी लंबी थी, मैंने तो तारे गिन गिन कर काटी है ना। कई बार आप कहते भी हो, कई बार मजाक मजाक में बोल देते हैं कि मैंने तो पूरी रात तारे गिन के काटी है। यानी जब लंबी रातें होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो रातें हमने कैसे काटी, तारे गिन गिन के। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ विषम परिस्थितियां हो जाती हैं, हम परेशान होते हैं, रातें कटती नहीं हैं, या हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो क्या होता है तब हम कहते हैं कि बहुत लंबी रात थी, बहुत दीर्घ रात थी और हमने तारे गिन गिन कर काटी है। तारे गिन गिन के हमने रात काटी है। तो उसके आगे की पंक्तियां देखते हैं। अनगिन किरणों की भीड़ भाड़, अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे। क्या होता है जब सुबह होती है तो क्या होता है, सूरज निकलता है ना, उसकी बहुत सारी किरणें आती हैं, और जब बहुत सारी किरणें आती हैं तो क्या होता है, सब जगह एकदम उजाला हो जाता है, एकदम रोशनी हो जाती है। तो कहते हैं ना, जैसे कई बार बहुत तेज लाइट होती है और हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं और हम कहते हैं कि अरे हम कहीं गिर ना जाए, होता है ना। हम कहते हैं रात में लाइट ज़्यादा तेज़ नहीं जलानी चाहिए, सामने वाली गाड़ी के जो ड्राइवर है उसकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रास्ता वो भूल सकता है। वही चीज़ यहाँ पे कही है कि अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से, यानी कि जब एकदम सूर्य का प्रकाश आया तो उससे क्या हुआ, जो वो तारे थे जिनको देखकर किसी ने अपनी लंबी रातें काटी थी, वे अपना पथ भूल गए, यानी कि वो अपना रास्ता भूल गए और वे तारे कहीं खो गए। आपने देखा होगा ना, कई बार हम कहते हैं कि अरे वहां तो इतनी ज्यादा प्रकाश था कि मेरी तो आंखें चुंधिया गई, होता है ना, बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ जाए या हम अंधेरे से जैसे उठते हैं बाहर जाते हैं तो क्या होता है, धूप में हमारी आंखें एकदम चुंधिया जाती हैं। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से खो गए वे तारे और अपना पथ भूल गए, वो कहीं खो गए। यानी कि जब सुबह आई, रात चली गई और जो तारे थे वे भी छिप गए। क्या हो गए वे तारे अपना रास्ता भूल गए, यानी कि वे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो कहीं चले गए हैं। वे तारे जिनको देखकर किसी ने अपनी लंबी लंबी रातें काटी थी। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इसका दूसरा पद करते हैं। आप मेरे साथ पढ़िए। अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक पल, जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक, गतिवान समय की तेज चाल, अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। आइए अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक पल, देखिए इनको थोड़ा ध्यान से समझिए। स्वप्न लोक क्या होता है, जो सपनों की दुनिया होती है। जब आप सोते हो तो सपने देखते हो ना, प्यारे प्यारे सपने आ रहे होते हैं आपको और आपको मन नहीं करता उठने का, है ना, वो होता है स्वप्न लोक। अब स्वप्न लोक के वे अविकल, अविकल को क्या होता है, अविकल जो व्याकुल ना करे, जो चीजें हमें व्याकुल नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं, अविकल। अशोक शीतल, शीतल कौन से होते हैं, शीतल माने जो बहुत ही शांत सुंदर शीतल होते हैं। अशोक, अशोक यानी कि जो शोक ना दे, यानी कि जो अच्छे पल होते हैं, खुशी देने वाले पल, उन पलों की हम बात कर रहे हैं। वो कौन से पल होते हैं, वो सपने के पल होते हैं। सपने में हम कितने खुश होते हैं, उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हम देख रहे होते हैं, तभी तो हमारा उठने का मन नहीं करता। तो कैसे होते हैं सपन लोक के जो पल होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वास्तविकता से बहुत ही दूर। जी हाँ, वो आपको खुशी देने वाले होते हैं, आपको प्रसन्न करने वाले होते हैं। जो सच्चाई में नहीं होता, जो वास्तविकता में नहीं होता, वो हम कहाँ पे देखते हैं, वो हम अपने सपनों में देखते हैं। तो यही हमें बताया गया है इन पंक्तियों में कि वो जो स्वप्न लोक है वो कैसा है, उसके जो पल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, अविकल हैं, व्याकुल नहीं करते, शीतल हैं, अशोक रहित। अशोक मीन्स शोक रहित हैं, यानी कि वो किसी भी तरह के दुख से रहित हैं। उन पलों की हम बात कर रहे हैं। जो अब तक थे फैल फैल कर रोक रहे, गतिवान समय की तेज चाल। जो अब तक क्या कर रहे थे, फैल फैल कर, यानी कि सब जगह सपने ही सपने थे, सभी लोग सोए हुए थे, निद्रा में खोए हुए थे और सपने देख रहे थे। क्या होता है जब रात होती है, रात में हम क्या करते हैं, सपने देख रहे होते हैं। हर कोई सोया हुआ होता है, अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ होता है
और क्या होता है, वो सपनों की दुनिया क्या कर रही होती है, वो रोक रही होती है, फैल फैल कर रोक रही होती है। किसको रोक रही होती है? गतिवान समय की तेज चाल। गतिवान माने जो चलता है। अब आप कहेंगे क्या समय चलता है? जी हाँ, समय चलता है आपसे और हम मुझसे। जैसे कि हम चलते हैं ना, हमसे कहीं ज़्यादा तेज चलता है। जी हाँ, हमें वो चलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन समय गतिवान है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं। तो जो ये गतिवान समय है, जो कभी रुकता नहीं है, उसको वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। होता है ना, जब आप सपने में होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता क्या समय हो रहा है, कितना टाइम हो गया है। तभी तो हम अलार्म सेट करके सोते हैं कि हम सोते ही ना रह जाएं। हमें टाइम से स्कूल जाना है, हमें टाइम से ऑफिस जाना है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अलार्म सेट करते हैं। तो वो जो सपनों के अशोक पल थे, जो बहुत ही सुंदर सुंदर पल थे, वो क्या कर रहे थे? वो फैल फैल कर रोक रहे थे। किसको? समय को रोकने की कोशिश करते थे। क्या समय को कोई रोक सकता है? नहीं, समय को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें अपनी गति समय के अनुसार ही बढ़ानी पड़ती है, समय के अनुसार ही चलना पड़ता है अगर हमें सफलता चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे इन लाइनों में, इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। अपने जीवन की क्षणभंगुरता से हारे। क्षणभंगुरता क्या होता है? क्षण माने पल, भंग होना, नष्ट होना, यानी कि जो चीज एक पल में नष्ट हो जाए। कोई भी चीज क्या आपको लगता है स्थायी है? नहीं, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। हर चीज एकदम नष्ट हो जाती है। एक दिन ऐसा समय आता है जब सब चीज नष्ट हो जाती है। चाहे हमारा जीवन है, चाहे कोई बहुत ही बड़ी इमारत है, चाहे कोई बहुत ही पुरानी चीज है, चाहे किसी का राज्य है, कोई भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय बदलता रहता है। तो क्या हुआ, ये जो स्वप्न लोक की दुनिया है, जो हमेशा ये चाहती है कि मैं ही फैली रहूं, कोई चाहता है कि वास्तविकता में आए। सब चाहते हैं कि मीठे मीठे सपने आते रहें, कोई भी दुख ना हो, कोई भी तकलीफें ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जागे जन जन, ज्योतिर्मय हो जीवन का क्षण क्षण। ओ स्वप्न प्रिय, उन्मिलित कर दे आलिंगन इस गरम सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के प्यारे। तो चलिए इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। जागे जन जन, ज्योतिर्मय हो दिन का कण कण। जागे से क्या अर्थ है? नींद से जागना। नींद से जागना तो जागो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कवि हैं उनका क्या तात्पर्य है? उनका तात्पर्य है जागरूक होना, यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी मनुष्य हैं, वो सब जागरूक हो जाएं। अपने जीवन में उन्नति अगर लानी है तो हमें जागरूक होना ही पड़ेगा, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कवि क्या चाहते हैं कि जागे जन जन, हर व्यक्ति जाग जाए, जागरूक हो जाए। ज्योतिर्मय हो दिन का कण कण, यानी कि दिन का, पूरे दिन का, यानी कि जो हमारा नया दिन आया है, नई प्रभात आई है, नई सुबह आई है। आपको पता है ना, हर दिन एक नई सुबह होती है, एक नया मौका होता है हमें कुछ कर दिखाने का। तो ज्योतिर्मय होना चाहिए, वो प्रकाशवान होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। तो यही कवि चाहते हैं। ओ स्वप्न प्रिय उन्मीलित कर दे आलिंगन। ओ स्वप्न प्रिय, यानी कि ओ मेरे प्यारे सपने। ये जो कवि है वो अपने सपने को संबोधित कर रहा है, जो उसने सपना देखा है। क्या सपना देखा है? कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जागरूक हो जाएं, उनकी उन्नति हो, उनका विकास हो। उन्मीलित कर दे आलिंगन, यानी कि जो आलिंगन का क्या अर्थ है? गले लगाना है, यानी कि सभी को गले लगा लो, सभी को विकसित कर दो, सभी को प्रकाशवान कर दो, सभी का जीवन खुशियों से भर दो। ये कवि चाहता है। ये अपने सपने को कवि संबोधित करके कह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में क्या हो? प्रकाश हो, उन्नति हो, विकास हो, और वो इन सब चीज़ों से भरा हुआ उनका दिन हो, और वो हर समय तरक्की करें। इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के प्यारे। गर्म सुबह का क्या अर्थ है? आपने देखा ना, सुबह जब होती है तो कैसी होती है? सुबह सुबह आपने देखा होगा सूरज की किरणें सर में फैल जाती हैं, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे प्रकाश जब फैलता है तो क्या होता है?
तापमान बढ़ने लगता है, गर्म हो जाता है, हर जगह गर्मी लगती है ना। गर्म सुबह, उसी को कहा है हमने, नई सुबह को, ताजी सुबह को गर्म सुबह कहा है। गर्म को हम ऊर्जा भी कहते हैं, ऊर्जा से भी हम संबोधित कर सकते हैं। इस गर्म सुबह तपती दोपहर में, दोपहर होते होते क्या होता है, एकदम तापमान तपने लगता है, बहुत ऊंचा हो जाता है, तापमान तेज हो जाता है। निकल पड़े श्रमजीवी। कौन निकल पड़े? जो काम करने वाले लोग हैं। श्रमजीवी से हमारा मतलब मजदूर या किसानों से नहीं है, जो भी लोग, जो भी हैं, जो भी श्रम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उनको हम श्रमजीवी कह रहे हैं। जी हाँ, कवि श्रमजीवी से उन सभी को संबोधित कर रहे हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो कहीं ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे स्कूल में काम कर रहे हों, जैसे हम टीचर्स हैं, या जैसे डॉक्टर्स हैं, या जो भी पुलिस में हैं, या किसी भी अपने काम में लगे हुए हैं, उन सभी को कह रहे हैं कि जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करके अपना काम करते हैं, यानी कि सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने काम पर। ठीक है, तो श्रमजीवी उनको कहा गया है। धरती के प्यारे। धरती के प्यारे कौन होता है? धरती का प्यारा जो आलस्य करते हैं वो नहीं, धरती को भी वो ही पसंद है जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको धरती माँ प्यार करती है। तो क्या कहते हैं कवि कि जो गर्म सुबह है उसमें जो श्रमजीवी हैं वो निकल पड़े हैं अपनी आजीविका कमाने, अपने जीवन को प्रकाशवान करने, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए, मेहनत करने के लिए वो निकल पड़े हैं। इस आखिरी पद में कवि क्या चाहता है? कवि का क्या सपना है? कवि का यही सपना है कि जितने भी श्रमजीवी लोग हैं, जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, जो सर्दी गर्मी किसी चीज़ की चिंता नहीं करते, अपने घर से निकल जाते हैं अपनी आजीविका कमाने, लोगों की सहायता करने, उन सभी के जीवन को प्रकाशमान कर दो, उन्हीं सभी के जीवन में उन्नति भर दो, उन्हीं सभी के जीवन में खुशियां भर दो। हे ईश्वर, मेरी यही कामना है कि जो भी श्रमजीवी हैं, जो भी धरती के प्यारे हैं, उन सबको बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारी उन्नति मिले, उनका बहुत विकास हो। यही कामना है कवि की। तो हमने जो आज कविता करी है, इसमें हमने क्या क्या किया है? इसमें हमने 3 पद किए हैं। जो पहला पद है उसमें हमें क्या समझाया गया है कि सुबह होने पर कैसा दृश्य होता है, वो इस कविता के पहले पद में कवि ने हमें समझाया है, वो दृश्य दिखाया है। दूसरा जो पद है उसमें कवि ने बताया है स्वप्न लोक कैसा होता है, कैसे हमारे सपने होते हैं, कैसे प्यारे प्यारे सपने हम देखते हैं और कैसे वो क्षणभंगुर हो जाते हैं, कैसे वो 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। और तीसरा पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कवि ने एक कामना की है, उसने सभी के लिए बहुत ही सारी खुशियाँ मांगी है, उन्नति मांगी है और बहुत सारा प्यार मांगा है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी में कवि परिचय लिखना है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था वो आपने लिखना है। आप चाहें तो अपनी पुस्तक से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।